मैं टी गार्डन से निकल चुका हूँ। अब जा रहा हूँ मैं घोड़ाखाल की तरफ, जहाँ पे न्याय के देवता, इंसाफ के देवता गुरु देवता का टेम्पल है। उसके बारे में पहुँचने के बाद आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद वहाँ से आगे भीमताल के लिए निकल जाऊँगा। टी गार्डन से केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गुरु देवता का टेम्पल, इंसाफ के मंदिर। गुरुदेवता टेम्पल के बाहर का दृश्य है और ये वैली का दृश्य है। इस बिल्कुल सुंदर व्यूज़ यहाँ पर। अब ये मैं पहुँच चुका हूँ गुरु देवता यानी इंसाफ के देवता का मंदिर पे, और ये सामने है टेम्पल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे टेम्पल पर। और ये गुरुदेवता टेम्पल का प्रवेश बैठा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार गोलू देवता की उत्पत्ति कत्यूर वंश के राजा झलराई से मानी जाती है, जिनके राज्य की राजधानी धूमाकोट चंपावत थी। राजा झलराई की 7 रानियां थीं, पर वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति हेतु राजा ने काशी के सिद्ध बाबा भैरव यज्ञ करवाया और सपने में उन्हें गौर भैरव ने दर्शन दिए और कहा, राजन आप 8वां विवाह करो, मैं उसी रानी के गर्भ से आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। राजा ने 8वां विवाह कालिंका से रचाया और जल्द ही रानी गर्भवती हो गई। इसी से राजा की पहली 7 रानियां ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और 7 रानियों ने मिलकर षड्यंत्र रचाया कि रानी कालिंका को ये बात बताई कि ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए जो शिशु पैदा होगा उस शिशु की 7 दिन तक आप सूरत नहीं देख सकती हैं। शिशु के पैदा होने के बाद 7 रानियों ने शिशु की जगह सिलबट्टा रख देती थी और 7 रानियों ने रानी कालिंका को झूठा विश्वास दिलाया कि उसने पुत्र के स्थान पर सिलबट्टे को जन्म दिया है। और इसके बाद 7 रानियों ने साजिश करके रानी कालिंका के पुत्र को मारने की साजिश की। उन्होंने बालक को गौशाला में फेंक दिया जिससे वे बालक मर जाए, पर वे बच गया। और इसके बाद कई बार कोशिश की कि वे बालक को मर जाए और उसको मारने में असफल रही। बाद में 7 रानियों ने मिलकर एक संदूक में बालक को बंद करके काली नदी में फेंक दिया, मगर ईश्वर के चमत्कार का आगे सब फेल है। संदूक तैरता हुआ गोरी घाट तक पहुंच गया। गोरी घाट पर वे संदूक भाना नाम के एक मछुआरे को मिल गया, जो गोरी घाट पर मिलने के कारण उस बालक का नाम गौरैया पड़ जाता है। कुछ समय बाद वे बालक काठ यानी लकड़ी के घोड़े पर को लेकर धूमाकोट नामक स्थान पर पहुंच जाता है और जहां राजघाट पर 7 रानियां घाट से पानी भर रही थी। बालक अपने और अपनी माता के प्रति जो षड्यंत्र हुआ उसको सुन लेता है 7 रानियों ने जो रचा था, और वह योजना के तहत 7 रानियों से अपने काट के घोड़े को पानी पिलवाने के लिए कहता है। इस पर रानियां उसको मूर्ख कहती हैं और उसके ऊपर हंसती हैं। तब उस बालक ने कहा, जैसे कि रानी कालिंका के यहाँ पर सिलबट्टा को जन्म दे सकती है और कांट का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। तो इस बात की शिकायत उन्होंने राजा से की और वह प्रमाण मांगता है कि वह उसका पुत्र है। तो बालक ने कहा, अगर मैं इस माता का पुत्र हूँ तो
इसी पल मेरी माता के वक्त से दूध निकलकर धार मेरे मुंह में आ जाए। और ऐसा ही हुआ। इसके बाद राजा ने पुत्र गौरैया को अपना पुत्र मान लिया और सारा राजपाट उसको सौंप दिया और उसके बाद वनवास को चले गए। इसके बाद वे राजा बनकर जगह जगह न्याय सभाएं करके सबके साथ न्याय करने लगे, प्रजा को न्याय दिलाने लगे। इसके बाद न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होने के बाद वे अलोप हो गए। बाद में वे बालक न्याय के देवता गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों यही है कहानी न्याय के देवता गोलू देवता की, जो अब तक घोड़ाखाल में विराजमान है इस मंदिर के अंदर। तो ऐसी ही मान्यता है। तो ये कहानी कैसी लगी और इसके वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जाकर दोस्तों। और इस न्याय के देवता की और भी मान्यता है। यहाँ पर काफ़ी कोई भी मुराद हो तो आप यहाँ चिट्ठी लिखकर बांध सकते हैं और चिट्ठी में अपनी मुराद लिख सकते हैं। आपकी मुराद पूरी हो जाए तो आकर यहाँ पर एक घंटी चढ़ा दीजिए। आप ये घंटियाँ जो देख रहे हैं ये इसी बात का प्रमाण है कि इनकी लोग जो मान्यता थी, जो उन्होंने माना था यहाँ पर, उनकी सब मुराद पूरी हो गई। उन्होंने आगे यहाँ पर घंटी चढ़ा दी। और ये जो घोड़ाखाल के गोलू देवता हैं इसी न्याय के देवता के रूप में यहाँ पर माने जाते हैं। नैनीताल जिले में ये पड़ता है। नैनीताल जिले के भवाली तहसील में ये घोड़ाखाल स्थित है, जहाँ पर सैनिक स्कूल भी मौजूद है। गोलू देवता का मंदिर बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक सुंदर सी पहाड़ी पे, ऊंची पहाड़ी पे स्थित है। चारों तरफ यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ से भीमताल की झील भी आपको स्पष्ट दिखाई देगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है इस मंदिर का और इस स्थान का। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और आपकी कोई भी मन्नत हो तो आप यहाँ पर आकर अपनी मन्नत एक चिट्ठी में लिखकर यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपकी मन्नत पूरी हो तो उसके बाद आप यहाँ पे आके एक घंटी बांध दीजिए, आपकी मुराद निश्चय ही पूरी होगी। जय गोलू देवता। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।